नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे 2025-26 में नियुक्त किए गए विश्व के प्रमुख पदों पे भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। और यह एडुटेरिया द्वारा करंट अफेयर्स मार्च की 2026 लाया गया है और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है, जिसमें अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और ये आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई या बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, या बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 या मध्य निषेध दरोगा या मध्य निषेध पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके जो कंटेंट दिया गया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ इसमें 18 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जिसको आप बाद में रिविजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्नल सौरभ सान्याल की बात करें तो एसोचैम के महासचिव बने हैं। एसोचैम यानी एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के महासचिव के रूप में कौन बने हैं? कर्नल सौरभ सान्याल। और इसके स्थापना कब होती है? तो 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेड क्वार्टर भी याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर आपको नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। उसी तरह से फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में की जाती है। इसकी स्थापना 1927 में होती है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसको पुरुषोत्तम ठाकुर दास और घनश्याम दास बिरला के प्रयास से 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये मुख्य रूप से एक बड़े व्यापारिक संगठन है और मुख्य रूप से व्यापारिक हितों को बचाव करने के लिए सरकार के साथ इस तरह से मेलजोल करती है और ये काम करती है। अरविंद केसी की बात करें तो ये ओपन एआई के मुख्य लोक अधिकारी ओपन एआई जानते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में इसकी स्थापना होती है। और ओपन एआई के सीईओ कौन है भी वर्तमान में? तो सैम ऑल्टमैन। इनका नाम याद रखना है। सैम ऑल्टमैन क्या है? तो सीईओ है ओपन एआई के। और जानते हैं ओपन एआई के द्वारा ही चैट जीपीटी हो गया, ये सब वर्जन लाया गया है। शैलेश चंद्रा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन यानी ओआईसीए, अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष और टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में इनका नाम शैलेश चंद्रा का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। क्योंकि पहली बार इस तरह से पहला कोई भारतीय अध्यक्ष बना है, अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला अध्यक्ष बना है। और टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में शैलेश चंद्रा ही है। गजाला हाशमी की बात करें तो अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है और ये भारतीय मूल की पहली ऐसी कोई महिला बनी है जो अमेरिका के वर्जीनिया, जानते हैं कि अमेरिका में ये वर्जीनिया एक स्टेट है, उसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बनी है, भारतीय मूल की पहली महिला बनी है गजाला हाशमी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दीपक मित्तल की बात कर ले तो यह भारत के यूनाइटेड अरब अमीरात में राजदूत के रूप में काम करना शुरू किए हैं। यानी भारत के यूनाइटेड अरब अमीरात में राजदूत के रूप में कौन वहां पे गए हैं? तो इनका नाम है दीपक मित्तल और इनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। कृषांगी मिश्राम की बात करें तो भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है, यानी कि ऐसे वकील बनी है। भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है कृषांगी मिश्राम। इनका नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो उसको याद रखना है। भानु अत्री की बात करें तो यह ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु के रूप में, भानु अत्री का नाम याद रखना है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु के रूप में इनको नामित किया गया है। चरणजीत सिंह की बात करें निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, यानी कि इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में डिसआर्मामेंट, यानी भारत है जो पहली नो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज, यानी भारत के द्वारा कहा गया कि हम न्यूक्लियर वेपन का पहले किसी भी देश पे हम क्या करेंगे? हमला नहीं करेंगे, जब तक अगला है जो कंट्री हम पे हमला न करता है उसके जवाब में ही कर सकते हैं, लेकिन नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे काम करता है। जिस कारण से निःशस्त्रीकरण पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चरणजीत सिंह का नाम याद रखना है। वहीं ब्रिजभूषण अग्रवाल की बात करें तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की भी स्थापना कब होती है? 1925 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और घनश्याम दास बिरला के प्रयास से भी इसका स्थापना किया गया था इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। और ये मुख्य रूप से सरकार और उद्योग के बीच में एक परस्पर हितों का जो टकराव होता है उससे बचाव करने के लिए, या फिर कह सकते हैं औद्योगिक हितों की बचाव करने के लिए है जो काम करती है। मदन बी लोकूर की बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है, मदन बी लोकूर। और मदन बी लोकूर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के रूप में है और ये मदन बी लोकूर अब संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष है। काश पटेल अभी बीपीएससी के एईडीओ एग्जाम में पूछा भी गया था कि ये है जो क्या डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। और ये मुख्य रूप से काश पटेल, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है एफबीआई, कह सकते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बनाया गया है। ये खास करके उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा
अपॉइंट किया गया है FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में। खासकर ये मंत्रिमंडल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये FBI के डायरेक्टर के रूप में है। और जानते हैं कि FBI के डायरेक्टर है जो क्या 10 साल के लिए इनको चुना जाता है, ताकि ये किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहे और अपने काम को सही तरीके से करे। अमिताभ कांत की बात करें तो कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत का नाम याद रखना है। कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार अमिताभ कांत है। जानते हैं नीति आयोग के CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। नीति आयोग के CEO के रूप में ये काम कर चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। और अभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, कि अभी जैसे BPSC का ADO का एग्जाम हुआ जिसमें यह पूछा गया था कि नीति आयोग के पहला CEO कौन था, फर्स्ट CEO। नीति आयोग के फर्स्ट CEO के नाम पूछा गया था, तो सिंधु श्री खुल्लर ये बनी थी, ठीक है। और नीति आयोग के पहले कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष के रूप में पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, पहले उपाध्यक्ष, इनका नाम याद रखना है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया पहले इसके क्या बने थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जबकि नीति आयोग के पहले CEO का नाम क्या है, तो सिंधु श्री खुल्लर। और अभी वर्तमान में नीति आयोग के CEO के रूप में काम कर रही है निधि छिब्बर, और नीति आयोग के वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी हैं, तो इनका भी नाम याद रखना है। और जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाल, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष के रूप में इनका नाम दिया गया है, यानी कि पहले कह सकते हैं पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के, जिनका नाम है श्रीनिवास मुक्कामाल या श्रीनिवास मुक्कामाला, ये भी याद रखते हुए चल सकते हैं। हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में इनका चयन किया गया है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, तो हरवंश चावला। जानते हैं ब्रिक्स की स्थापना के पीछे मुख्य रूप से एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका हाथ होता है कि जेम ओनिल, इनके द्वारा कहा जाता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के पास ऐसी क्षमता है कि आने वाले समय में ये अपने आप को डेवलप्ड कंट्री के रूप में आगे बढ़ा सकता है और इस कारण से वर्ल्ड के इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट कर सकता है, जिस कारण से BRIC यानी ब्रिक्स शब्द की पहली बार गठन है जो करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, तो यह जो जिम ओनिल के द्वारा दिया गया। इसी के बाद आपने देखा कि ब्रिक में इसकी पहली मीटिंग होती है G20 के साइडलाइन में, और उसके बाद 2009 में रूस के या के 3 वर्ग में इसकी पहली मीटिंग होती है ब्रिक्स की, और उसके बाद आपने देखा कि उसमें अगले साल 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है, जिस कारण से BRICS यानी ब्रिक्स बन जाता है। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो इंडोनेशिया इसके लेटेस्ट मेंबर है जो अभी ज्वाइन किया हुआ है। और ब्रिक्स का अध्यक्षता अभी ब्राजील के बाद भारत को 1 जनवरी 2026 से मिला हुआ है, तो इसको भी आप याद रखना है। शंभू कुमारन की बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में शंभू कुमारन बने, यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, तो इनका नाम है शंभू कुमारन, जो मुख्य रूप से जितने सारे जो मादक पदार्थ अलग अलग कंट्री में जो कह सकते हैं उसका डील होता है उसको रोकने का ये प्रयास करेंगे, और इस तरह से शंभू कुमारन को बनाया गया है। जय शाह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है, और इस पर आसीन होने वाले वे 5वें भारतीय, इसके पहले जगमोहन डालमिया हो गए, या फिर श्रीनिवासन हो गए, श्रीनिवासन हो गए, जगमोहन डालमिया हो गए, शरद यादव हो गए, शरद पवार हो गए, तो ये सब इसमें जुड़ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है। शशांक मनोहर का भी नाम याद रखना है। चलिए आगे, अनीता आनंद, ये कनाडा की विदेश मंत्री यानी पहली हिंदू महिला कोई बनी है जो कनाडा की विदेश मंत्री है। और कनाडा के अभी वर्तमान में जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, तो वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। इनका नाम क्या है, मार्क कार्नी, जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। मार्क कार्नी अभी चुनाव जीते हैं। और किसको रिप्लेस किए, तो ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पहले इसके पहले है जो राष्ट्रपति थे। और भी बात कर ले जर्मनी के फ्रेडरिक मर्च, ठीक है, फ्रेडरिक मर्च है जो चांसलर बने हुए हैं एंजेला मेर्केल के हटाने के बाद। श्री राम कृष्णन की बात करें तो व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में किनका नाम आया है, तो श्री राम कृष्णन का नाम याद रखना, जो व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से काम किया जाए उसके लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार है जो बनाया गया है, व्हाइट हाउस जो अमेरिका के वाशिंगटन में है।
आशीष खन्ना की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में इनका नाम याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है 2015 में इसकी स्थापना होती है। और COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, जिसकी COP21 ये कब होती है, तो ये आपको 2015 में COP21 होता है। और कौन सी जगह, तो पेरिस होता है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत के मोदी उस समय मिलते हैं और इस तरह से इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है। राजा रणधीर सिंह की बात करें तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष यानी कि एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में, एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो राजा रणधीर सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है, राजा रणधीर सिंह नाम याद रखना है। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, ठीक है, या फिर इंडियन ओलंपिक कमीशन की बात करें, इंडियन ओलंपिक कमीशन की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसको भी याद रखते हुए चलना है। इसकी स्थापना 1927 में की जाती है और इसके वही वर्तमान में पीटी उषा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, जो उड़न परी के नाम से भी मशहूर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 1894 में इसकी स्थापना ऐसे मुख्य रूप से की जाती है। और ये मॉडर्न तरीके से मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना इसे 1894 में होती है, लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा कि इसे मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना कब होती है, मॉडर्न ओलंपिक पियरे डे कोवर्टिन के द्वारा प्रयासों से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की जाती है। और उसी के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना मुख्य रूप से की जाती है कि क्या हो, तो इसकी देखरेख करें। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष चुनी गई है, पहली अफ्रीकी और पहली महिला कोई अध्यक्ष बनी है, जिसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ये अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री। और ये कहां से आती है, तो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के जिम्बाब्वे से आती है, जिम्बाब्वे के तैराक के रूप में थी और पहली महिला और पहली अफ्रीकी कोई अध्यक्ष बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री नाम याद रखना है। पर्वत नेनी हरीश की बात करें तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है जो पूछे गए कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में, जानते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिस कारण से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यानी भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन बने हैं, तो इसमें पर्वते नेनी हरीश, इनका नाम याद रखना है। एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इस तरह से हमने पूरे जितने सारे अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जो देशों में भारत के या भारतीय मूल के जो व्यक्ति इसमें अपॉइंटेड किए गए हैं, उनका इस तरह से छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ साथ इसका इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और मार्केट से बुक आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप खरीद के पढ़ सकते हैं। तब तक बने रहे वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।